लाठियां कहीं कोई फेंकी नहीं है, अभी भी वो सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सीआई को खुद को पीटेंगे जब भी समय मिलेगा। पुलिस प्रशासन काम करता है। कोचिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मगरमच्छ है वो बहुत बड़े, वो किसी तरह से दबने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकारियों ने हमारे को धक्के दे के बाहर निकाला, जबरदस्ती ये बच्चे का पिता है उससे जबरदस्ती साइन करा के पोस्ट आउट किया। अडानी और अडानी तक ये सीमित रहेगी ये सरकार तो बस। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से और फिर से मैं प्रदीप मेघवाल के परिवार के साथ मौजूद हूँ। आज कुछ ही समय में यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन जी पायलट हैं, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन जी पायलट हैं, कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। एक बार जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद है और प्रदीप मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए इनका संघर्ष है वो बराबर जारी है। आज हम इनसे फिर से एक बार वार्ता से जुड़ेंगे और सारी जानकारी हम इनसे जुटाएंगे। नमस्कार। क्या प्रदीप मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आप बराबर संघर्ष कर रहे हैं? जैसे कल पुंछ में कैंडल मार्च भी आपने निकाला है, तो किस दिशा की ओर आपका आरक्षण? देखो, हम तो 15 तारीख से संघर्ष हमारा जारी है। हमारे सुरेश जी भाई साहब हैं, इनके सानिध्य में, इनकी राय से हम इनका नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि वहां सिक्कर के अंदर भी जो हालात बने थे, परिवार के साथ में गाली गलौज वहाँ प्रशासन के द्वारा की गई थी और उसके बाद में हताश हो गए थे। फिर उसके बाद में हमने अस्थियां रोकी और यहाँ संघर्ष हमने 15 तारीख से जारी रखा और पूरे संघ आप लोगों का भी हम लोग साथ मिला। सबसे पहले आपकी जो मीडिया है वो भी हमारे साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रही इस न्याय की लड़ाई के अंदर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी विनोद जी जाखड़ा साहब आए थे, हमने सिक्कर के अंदर भी बड़ा आंदोलन किया और कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद में कल गांव-गांव में अभियान चालू कर दिया कैंडल मार्च का, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी के लोग जाग चुके और इस न्याय की लड़ाई के अंदर समर्थन देने लगे हैं। और आज हमारे जन जन के नेता, हमारे चहेते सचिन जी पायलट साहब आ रहे हैं, जो एक युवाओं की आवाज है। वो आज हमें बहुत खुशी है कि विनोद जी जाखड़ आए, आज सचिन जी पायलट साहब आ रहे हैं। आज हमें और उम्मीद जगी है कि हमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है कि वो संघर्ष जो किया हमने, पड़ताड़ना हमने जो झेली और इस तपती हुई 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो संघर्ष किया, उसकी आस आज दिखाई दे रही है कि सचिन पायलट साहब जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं। अब हमें 100% उम्मीद है कि हमारे भाई को न्याय मिलेगा, संदीप मेघवाल को न्याय मिलेगा। और विनोद जी ने हमारे को 11,51,000 की जो राशि दी, आपको मतलब हम सदा इस उदय परवाटी की तरफ से बता देना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र की तरफ से सदा के लिए ऋणी रहेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपके भविष्य की मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ कि आप युवाओं की आवाज बने और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे गरीब दुखियों तीनों की मदद करते रहें और इस राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे बड़े नेता बने, क्योंकि एक आप युवाओं की आवाज, आपने युवाओं की आवाज उठाई। आज हम जैसे लोगों की, जो गांव में बैठे लोगों की आप एक आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये और हम इनसे भी बात करेंगे। सर, पहले तो आपका परिचय। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम मुकेश है, मैं प्रदेश सचिव ओबीसी कांग्रेस से हूँ। जी, आज आप पहुंचे वो प्रदीप मेघवाल है और एक 3 बहनों का इकलौता भाई था, जिन्होंने हम एक सिस्टम से हताश होकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और आज परिवार है, बिल्कुल दुखी परिवार है और अपनी जमीन बेच के अपने बेटे को सिक्कर पढ़ाया था। तो आज वो न्याय के लिए दर दर भटकना क्यों पड़ रहा है उसको परिवार? देखो, जब भी सामंती सरकार सत्तारूढ़ होती है ना,
तो वंचितों, दुखियों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को कभी सहयोग नहीं देते। तो अभी सत्ता में जो सामंती सरकार है, उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि गरीब का बच्चा आगे पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा तो सवाल करेगा, सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तो सामंती सरकारों ने कभी वंचितों को सहयोग दिया ही नहीं, तो ये तो सारा विदित बात है। तो सामंती सरकारें हैं। जब भी हम बात करें इस मामले के अंदर, सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा, ना संज्ञान लिया। ये भी छोड़िए, कम से कम बच्चे को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए तो उनको आना चाहिए था, पर सत्तारूढ़ पार्टी से कोई व्यक्ति नहीं, उनका छोटा प्रतिनिधि भी यहाँ नहीं पे। तो इसका मतलब सामंती सरकार वंचितों के साथ कभी रही नहीं। तो मेरा तो कहने का मतलब है, जो हम लोगों ने यहाँ क्षति की, ठीक है, हम बहुत भुगत रहे हैं हमारी, पर श्रद्धा करना, नमन करना, श्रद्धांजलि देना, ये तो एक बेसिक सेंस होता है, एक मैनर होता है। उसके लिए भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी का आदमी नहीं है। इसका मतलब साफ है, सामंतों ने कभी हमें वंचितों को चाहा ही नहीं। जबकि 85% आबादी है हमारी SC, ST, OBC की, और इस देश में सबसे ज्यादा जिसकी हिस्सेदारी है, उसके पास अधिकार है ही नहीं, वो अधिकारों से वंचित है। आज भी संघर्ष करना पड़ता है इस चीज के लिए। इसका उदाहरण आप देख रहे हो, परिवार की स्थितियां देखो आप, टिन के मकान है साहब। गरीबों में भी देखा जाए ना, तो पिछड़ों में भी देखा है तो अति पिछड़ों की श्रेणी में है। सर्वाइवल मुश्किल है इन लोगों का, फिर भी ये माँ बाप अपने जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक उम्मीद से कि घर में कैसे भी एक मुख्य धारा में हम लोग आए, मेन स्ट्रीम में हम हो रहे हैं, सर्वाइवल हो जाए। 3 बहनें पीछे, क्या सहारा है? कुछ भी नहीं। तो अब विपक्ष तो सहयोग कर रहा है। विनोद जी आए, विनोद जी ने कहा, राहुल जी ने बात की, यहाँ क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। पर क्या आपको यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नुमाइंदा दिखा इतने दिन में? नहीं। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को इस बात को पहचान लेना चाहिए कि हमारा कौन मसीहा है, कौन हमारा सहयोगी है, कौन हमारा साथी है। वंचितों के लिए हमेशा कांग्रेस का सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा। सर मैं बात करूंगा, जैसे पेपर लीक के मामले हैं, कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं, और बीजेपी सरकार में भी। क्या सर इन दोनों सरकारों को, इन दोनों सरकारी कार्यकर्ताओं को एक जगह बैठकर ये निष्कर्ष निकालना चाहिए, भाई कांग्रेस जो नीट का पेपर लीक नहीं हो, इस पे कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए? क्यों नहीं इस पे कानून बन रहा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक का प्रकरण हुआ, तो वो उसके लिए तुरंत एक कानून बना। आप इस मामले में पूरे देखेंगे कि नीट पेपर के अंदर राजस्थान में गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजस्थान में गिरफ्तारी होती तो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान था। यहाँ सजा नहीं, जबकि कांग्रेस सरकार ने ऐसा कानून बना चुकी है। आपको पता होगा, आप जानते हैं इस मामले में। अब बात आती है कि एनटीए के लिए लगातार हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए और एक सही प्रकरण से, सही तरीके से सिस्टम में वापस रिफॉर्म किया जाए, और जो सही प्रतिनिधित्व अच्छे बच्चे हैं वो पहुंचे, पेपर लीक का प्रकरण नहीं है। तो ये लगातार मुहिम चल रही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये भी पूछे। सर आपका परिचय? अनिल कुमार गिल। लेकिन पुलिस सेटअप हो, कैसे देख रहे हो आज प्रदीप मेघवाल के परिवार? बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति में भी राम तो इनसे रूठ ही गया और राज भी रूठ रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और विशेषकर जो मेधावी छात्र हैं, जो कमज़ोर गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही घिनौना कर्तव्य किया है पेपर लीक का। सरकार को इसके बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। और बीजेपी सरकार है, ये तो अपने लोगों का खजाना भरने में लगी हुई है, न इसको किसी चीज़ की चिंता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इनको तो केवल एक ही है, हमारी सरकार वहाँ बन जाए, हमारी सरकार वहाँ बन जाए। केवल इसी चीज़ में ये दिन रात लगे हुए हैं। और क्षेत्र की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ इनका कोई भजनलाल सरकार का तो कोई शुरू से ध्यान ही नहीं है। इनको तो राज्य चलाने का मतलब ही नहीं है। एक सरकार बनने से क्या फायदा होगा जब ऐसे युवा हैं, देश के आने वाले भविष्य हैं, वो ऐसे ही अगर अपनी जीवन लीला समाप्त करते रहेंगे तो सरकार से क्या मतलब? न कोई मतलब नहीं है। सरकार का क्या मतलब है? इनको तो केवल एक वहाँ से जहाँ से इनकी सरकार बने, इनको वहाँ से अपने पैसे ऐंठने हैं और अमीरों की तिजोरी भरनी है। इसको सरकार का तो मतलब ही यही रह गया है कि बस अंबानी और अडानी तक ही सीमित रहेगी ये सरकार तो बस। बिल्कुल बिल्कुल। हमें और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और एक बार शेषराम जी खटाना है, उनसे भी हम वार्ता करेंगे।
शीशराम जी, घटना बताया यह भी जा रहा है जिस दिन प्रदीप मेघवाल की हत्या हुई थी और हत्या में आपसे वार्ता हुई थी, पहली वार्ता पे आपने कुछ वार्ता डिप्टी साहब से भी हुई थी। उस समय जिस कोचिंग ने आपको पैसे देने की हाँ भरी थी डिप्टी के द्वारा, और फिर तीसरी वार्ता में वहीं आपको भगाने का काम करते हैं प्रशासन, इस मामले को कैसे देखें? दूसरी वार्ता में उसने ये कहा था नेवलगढ़ फैक्ट्री में एक सुविधा पे नौकरी देंगे, गुरु कृपा वाले से 10 लाख रुपए हम आपको दिलाएंगे। अच्छा। मैं को साहब कम है, इसमें हम नहीं सहमत होंगे। इतनी देर हमारा विधायक चलाएगा और वो एसडी में अपने निखिल को पौधार यही गुड्डा का ही है। हम खुद से यार दो एक एमएलए एक एसडी में अपनाया, अब तो बढ़िया मदद होगी। उन अधिकारियों ने हमारे को धक्के दे के बाहर निकाला, जबरदस्ती ये बच्चे का पिता है उससे जबरदस्ती साइन करा के पोस्ट आउट किया, 2 RSC की गाड़ी मंगा ली। उन्होंने ये हमारे को ये आरोप लगाया कि स्टेशन, मैं कहूँ 6.5 एकड़ में स्टेशन क्या, हम बढ़िया परिवार से आते हैं। उन्होंने हमारे को स्ट्रीट स्टोर बताया, बोले सुनील जांगेड़ा एक राजेश है, उन्होंने कहा ऐसे आंदोलन बहुत देखे, 2 RSC ला के उन्होंने जबरदस्ती पोस्ट आउट करा के और बॉडी को दे दी। हम ये कह के आए थे, हम सौगन खा के जाते हैं इस आंदोलन को बड़ा करेंगे, चाहे हमारे को कहीं भी दर भटकना पड़े। सुनील जांगेड़ा अधिकारी कह के आए थे तेरी छाती फिर आएंगे। विनोद जी जाखड़ का धन्यवाद, उस भाई ने हमारी मांग उठाई और वहीं सिक्कर में 22 तारीख को हम आंदोलन करके आए। विनोद जाखड़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे इस मुहिम को इतना बड़ा किया और आपके चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। आज राहुल गांधी से बात करना बहुत बड़ी चीज है, ये तो प्रधानमंत्री जन्मे, इनके तो बहुत प्रधानमंत्री परिवार से निकले और मैं तो राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनोद जी जाखड़ का धन्यवाद, पायलट साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस परिवार को संबल देने के लिए पायलट साहब से हम निवेदन करेंगे कि जो भी हमारी मांग है, हमने ज्ञापन तैयार कर रखा है और सब लोगों ने जितना भी सहयोग किया उनका धन्यवाद। विनोद जाखड़ को मैं एक नंबर धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस हमारे आंदोलन को मुहिम को उसने उठाया। जी जी, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। हाँ जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार जोया है, मैं सीकर से हूँ। मैं पहले दिन जब ये घटना हुई उसी समय मैं परिवार के साथ मौजूद था। परिवार की स्थिति तो ये थी कि वो उनकी सुध बुद्धि खो दी थी उन्होंने। मैं और मास्टर जी हम साथ थे, हमने मामला उठाया कि भाई हम बॉडी नहीं लेंगे, हमें न्याय चाहिए। पुलिस ने हमारे पर दबाव बनाया, पुलिस के अधिकारियों ने मतलब रूडली बात करी, बदतमीजी से। और अब हमारी जो मांग है वो ये है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन पे तो 302 में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हो और जो ये NTA जो ये संस्था है ये बैन हो, और ये NTA संस्था हमें जो मुआवजा है ना ये संस्था देगी हमें। जितने भी बच्चे खत्म हुए हैं, जो भी बच्चों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी ये संस्था और ये धर्मेंद्र प्रधान हैं दोनों। धर्मेंद्र प्रधान पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हमारे इस परिवार को और जो बाकी परिवार है सबको न्याय मिलना चाहिए। मैं ये बता रहे थे भाई कोचिंग ने पैसे देने की हाँ भर ली थी, तो कहीं ना कहीं कोचिंग भी इन्वॉल्व लग रही है इस मामले में। कोचिंग तो सारा इनका तो बहुत बड़ा गिरोह है, ये तो पूरा सिस्टम दबाना चाहते थे। कोचिंगों के दबाव में वहाँ पुलिस प्रशासन काम करता है। कोचिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मगरमच्छ है वो बहुत बड़े, वो किसी तरह से दबने के लिए तैयार नहीं थे और पुलिस का उनको पूरा समर्थन था। और हम एक छोटे से गांव के एक छोटे से गरीब परिवार को लेके वहाँ बैठे थे, हमारी सुनने वाला कौन था? ये तो विनोद जी जाखड़ को जब ये मामला पता चला और उन्होंने ये नेशनल मूवमेंट बनाया, पूरे भारत में वो आंदोलन कर रहे हैं और फिर राहुल गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, राहुल गांधी जी इस मामले में आए, परिवार को उन्होंने सुना और बात करी, तो उसके बाद में अब ये हमें लग रहा है कि हमें ये न्याय मिलेगा। पायलट जी आज आ रहे हैं, उनसे मांग रखते हैं कि ये 302 का मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हो और ये जो NTA संस्था है ये बैन हो और हमारे परिवारों को और हमारे बच्चों को न्याय मिले। प्रदीप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम कोई दूसरा प्रदीप ना खोए, ऐसी स्थिति तो बन सकती है। बिल्कुल। और सुरेश जी मीणा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सुरेश जी, मैं बात करूं तो जब प्रदीप का अंतिम संस्कार किया था और दूसरे दिन हम लोग आए थे आपके पास, आपने ये वादा किया था जब तक प्रदीप मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसकी अर्थी विसर्जन नहीं की जाएगी, तो कब तक क्या लग रहा है? वादा कर रखा है कि हम प्रदीप की अस्थियों को तब तक विसर्जन नहीं करेंगे गंगा के अंदर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और जब तक हमारा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक अभी नहीं करेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, चाहे जयपुर जाना पड़े चाहे आगे जाना पड़े, हमारी एक ही मांग है कि प्रदीप के परिजनों को इंसाफ मिले। आप समझ सकते हैं कि इकलौता बेटा, 3 बहनें,
आज इस परिवार के अंदर सब कुछ उजड़ गया। राजू की जो स्थिति आप देख रहे हैं, किन परिस्थितियों किन हालातों में है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जब सीकर के अंदर 15 तारीख को जब हम अकेले थे, पुलिस की गाड़ियाँ थी, बड़ा लवाजमा था, और इस लोकतंत्र के अंदर आज भी इस भारत के अंदर देखिए आप, एक पिता अपने बेटे की डेथ बॉडी को सामने रख के और आंदोलन की गुहार कर रहा है, और उस मोर्चरी के बाहर आज के वो अंग्रेजी हुकूमत उस दिन देखी जा सकती थी। वहाँ पर जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, बहुत सारे साथी, उन्होंने देखा कि या तो आंदोलन उठाइए वरना यहाँ पर लाठियाँ चलाई जाएंगी, जेल में ठूस दिया जाएगा, राजकारी का मुकदमा लगा दिया जाएगा। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई में जिस पहले दिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, हमारे साथ रहे और अंत समय तक उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगर उस दिन वो आंदोलन बिखर जाता तो शायद हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि भाई जिन पुलिस के अधिकारियों ने ये प्रताड़ना दी है, दुर्व्यवहार किया है, वो अधिकारी किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं। मैं इस जाजिम पे कह रहा हूँ, चाहे सचिन पायलट साहब से भी निवेदन किया था, कल विनोद जाखड़ से भी निवेदन किया, हम बहुत ही प्यार से और लोकतांत्रिक तरीके से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि ऐसे कोतवालों को सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, 3 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास में दूसरी भाषा भी है, हमने कोई एतराज़ नहीं है। अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो हमने लाठियाँ कहीं कोई फेंकी नहीं है, अभी भी वो सुरक्षित हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सीआई को खुद को पीटेंगे जब भी समय मिलेगा, जिस दिन भी मौका मिलेगा। कोई मुकदमे की तो परवाह नहीं करते हम। तो हमारी लोकतांत्रिक तरीके से ये मांग है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिया जाना चाहिए, और मृतक के जो आश्रित हैं उनको नौकरी दी जानी चाहिए। और मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी हमारे मंत्री हैं, हमारे भजन लाल जी, उनसे कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप समय पे इस परिवार की सुध लीजिए, वरना नौकरी तो कांग्रेस भी देगी। आने वाले समय के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन तीनों बच्चियों को नौकरी मिलेगी, ये तय है। दूसरा, अब तक ये परिवार डिप्रेशन में है, लाखों रुपए इनके एजुकेशन में लगे हैं, तो तीनों बच्चियों को एजुकेशन का पूरा मुआवजा दिया जाए। प्रदीप के लाखों रुपए लगे हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको पैसा दिया जाए। और हमने जो मांग रखी थी वो उस समय विनोद जी जाखड़ ने पूछा था हमारे को कि आपके हालात क्या, तो हमने कहा था कि 11.5 लाख रुपए का कर्जा है। तो 11.5 लाख रुपए का देखिए आपने जमीनी स्तर पर बहुत कम नेता देखे होंगे, मात्र 36 घंटे भी नहीं हुए हैं, और 36 घंटे के अंदर 11.5 लाख रुपए की व्यवस्था विनोद जी जाखड़ जो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने करवा दी। दूसरा, हम धन्यवाद राहुल गांधी जी का देना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति ने, जिसके खानदान के अंदर, गांधी परिवार के अंदर, इस इलाके में पहली बार गांधी परिवार ने इस तरीके की सुध आनन फानन में तुरंत उन्होंने सुध लेना, बात करना। तो राहुल गांधी जी के परिवार का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इस परिवार की सुध ली, और उन्होंने कहा कि कितना रुपए का कर्जा है, 11.5 लाख रुपए, इसकी व्यवस्था कीजिए आप। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी बहुत जल्दी इस पीड़ित परिवार को बुलाएंगे, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस पीड़ित परिवार की जो आवाज है वो पूरे देश में जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी सैनी ही और परिवार का जगह पिताजी ही वह भी आपने साथ मौजूद ही, बासु भी हवा बात करांगा। तो अभी तक कितनी सहायता है जकी हो? सहायता तो 11.5 लाख रुपए तो ये दिए हैं विनोद जी जाखड़, और अन्य और पड़े हैं अभी। क्या उम्मीद है जिसने आपने कमेटी बनाई है वो कमेटी आपको सहायता की तरफ बढ़ा रही है? और जैसे आपने सरकार से भी मांग रख रखी है, कितनी की मांग रख रखी है सरकार से? सरकार से 2 करोड़ की। तो सरकार तक अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा है आपको कॉल करके पूछा है भाई आपका बेटा गया है तो आपके परिवार का क्या हाल है, क्या नहीं? नहीं पूछा अभी तो। नहीं पूछा। नहीं पूछा। पूछा नहीं सरकार थोड़ी पूछेगी। सरकार पूछे धरना ही देना पड़े, प्रदर्शन कौन करना पड़े, लोगों ने क्यों कमेटी बनानी पड़े, सरकारी सुनवाई के लिए। तो पर सरकार तो भैया गुलामी में बड़ो सिस्टम हो रहा है, हालत भयंकर हो रही है सरकार की। तो वर्तमान विधायक बाग के द्वारा भी कुछ सहायता धन दी गई थी? नहीं दी कुछ ही कौन दी? जी संदीप जी सैनी भी अपने साथ ही। हाँ जी बताओ।
आपको पता ही है भाई प्रदीप के साथ परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसकी लड़ाई पूरी कमेटी परिवारजनों के साथ मिलकर लड़ रही है और ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और इसके खिलाफ कोई कानून देश की लोकसभा में पारित नहीं हो जाता। जी जी धन्यवाद। संजय जी नेहरा भी अपने साथ मौजूद ही, आंसू भी बात करांगा। सरपंच जी गोडा बाव नहीं कहेंगे, रघुनाथपुरा का। हाँ सरपंच जी, अभी तक क्या परिवार की आपने सहायता की है और कितनी बार आप परिवार से मिले हो, क्या संबल परिवार को आपने दी? देखो मैं तो, मेरा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन हमारी जो टीम के साथी है, मजबूत साथी, रविंद्र जी, शीशराम जी, सुरेश जी जो अग्रणी पंक्ति में लड़ रहे हैं वो हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं। हमारी पूरी जो टीम है इसमें लगी हुई है और जो इस बात को प्रदीप मेघवाल खत्म हो गया, हमारे लोग, हमारी टीम नहीं बोलती तो वो इस बात पे बोलने वाला ही नहीं था। इस बात को उठाया, फिर उसके बाद डे वन से अपने घर का मेंबर होता है उस तरह से ये लोग लगे हुए हैं। तो हमारे सारे लोग इस संबल में, पीड़ा में, इस पीड़ा में परिवार के साथ है। अभी जैसे NSUI के अध्यक्ष विक्रम सिंह जाखड़ जी भी यहाँ के आगे हैं, उसके बाद में ये मामला है थोड़ा लुत्फ पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। नहीं, एक बार मामले को ऐसा लग रहा था मामला बिल्कुल समाप्त सा हो चुका था। विक्रम सिंह जाखड़ नहीं है, वो विनोद जाखड़ है। मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा कि ये मर गया सब कुछ सिस्टम। विनोद जी जाखड़, चलो धन्यवाद है उनका आया, लेकिन ये हमारे लोगों ने उठाया। आपने देखा, उस वीडियो देखे होंगे आपने, जिस तरह से रविंद्र जी के साथ न्यूसेंस पुलिस ने किया, शीशराम जी के साथ किया, सुरेश जी के साथ किया, ये इस तरह का न्यूसेंस जिस तरह क्रिएट किया कोई करता है कभी? तो ये तो जैसे कोई टेररिस्ट हो, न्याय की बात करने गए थे और एक जो ज्वलंत बात थी उसको उठाने गए थे। तो हम कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं उस पुलिस की, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो लोकल वहाँ कोई प्रोफेसर है वो कोतवाल के पास पहले भी गए थे 2-4